बट हमें सिर्फ काम ही करना है, हमें कहानी पे वर्क नहीं करना है, तो फिर कोई मतलब नहीं है। हमारा एक जगह जो है वो मुझे लगता है कि साउथ से भी ऊपर होनी चाहिए। लेकिन खेसारी जी, एक बात बताइए कि भोजपुरी फिल्मों के इस दौर में 20 साल, तकरीबन 20 साल हो गए, लेकिन वो आज तक स्थापित नहीं हो पाया। जैसे साउथ की इंडस्ट्री स्थापित है, बंगाल की इंडस्ट्री स्थापित है, आज मराठी फिल्मों की स्थापित हो गई। तो क्या कारण है कि हम लोगों की इंडस्ट्री स्थापित नहीं हो पा रही है? सबसे बड़ी चीज़ जानते हैं क्या है? उसमें कोई दोषी नहीं है और सब दोषी हैं। हमारे कहने का मतलब कि हमारी संख्या तो ज़्यादा है, बट हम रिस्क लेना नहीं चाहते। हमारे पास मल्टीप्लेक्स नहीं है, हमारे सिनेमा को बढ़ावा नहीं मिलता है। दूसरी चीज़ कि हम अच्छी कहानियों पे काम नहीं करते। ऐसा नहीं है रंजन भैया, आप देखिएगा हमारी कई सारी मूवियाँ आई है, मेहंदी लगा के रखना, संघर्ष, आपके बागी, मैंने बहुत ऐसी सारी चीज़, साजन चले ससुराल, जान तेरे नाम, मैंने लहू के दो रंग से लेकर मैंने जितनी भी कई सारी फिल्में, कुल्ली। तो जब कहानी पे काम होती है तो हमारी ऑडियंस हमें वो मोहब्बत देती है। बट हमें सिर्फ काम ही करना है, हमें कहानी पे वर्क नहीं करना है, तो फिर कोई मतलब नहीं है। हमारा एक जगह जो है वो मुझे लगता है कि साउथ से भी ऊपर होनी चाहिए। लेकिन आज इंडस्ट्री साउथ ऊपर इसलिए है क्योंकि वो 100 करोड़ लगाना जानते हैं। तो जब वो 100 करोड़ लगाना जानेंगे तो शायद वो 150 करोड़ कमाना भी जानते हैं। तो जब हम लगाएंगे ही नहीं तो हम कमाएंगे क्या? और हमारे यहाँ 15 दिन में जब कहानी बन जाएगी तो सर कहाँ से वो अच्छी बन पाएगी? उसके लिए 15 महीना लगाना पड़ेगा आपको कहानी पे, आपको मैं कहीं ना कहीं गाने पे। यहाँ तो सिर्फ हीरो का डेट मिला, भाई कुछ भी कर देना है, तो वो चीज़ें होगी तो सब शायद मुझे लगता है कि सबके लिए नुकसानदायक है। तो मैं आज की डेट में खुद ही कोशिश करता हूँ, खुद ही सोचता भी हूँ, और कहीं ना कहीं हमारी सोच कामयाब भी होती है। तो मुझे लगता है कि सोचने की ज़रूरत है, और हर डायरेक्टर को सोचने की ज़रूरत है कि अगर वो कहानी अच्छा लिखेगा, कहानी कुछ नई ताज़ा होगी, उससे समाज को अगर कुछ मिलेगा तो शायद हमारी भी कहानी, हमारी भी सिनेमा बड़े लेवल तक पहुंचेगी। और मैं इसमें नेताओं को भी दोष नहीं दे, इसलिए नहीं दे सकता कि अगर आप उस लेवल के सिनेमा बनाएंगे, जैसे कि मेरी मेहंदी 3 अभी रिलीज हुई तो कई मल्टीप्लेक्स में लगी और बड़े अच्छे रिस्पॉन्स रहे उसके। तो मुझे लगता है कि अगर अच्छी सिनेमा हम बनाएंगे तो उसका भी भविष्य बनेगा, और आज नहीं तो कल हमारी समाज उसको देखेगी। तो कहीं ना कहीं फैक्टर हर आदमी है, उसमें मैं भी फैक्टर हूँ, डायरेक्टर भी फैक्टर है, प्रोड्यूसर भी फैक्टर है, डिस्ट्रीब्यूटर भी फैक्टर है, और सरकार भी फैक्टर है। इसमें ऑडियंस का 1% का दोष नहीं है। अगर हम जो हिसाब की चीज़ें देंगे, मुझे लगता है उसी हिसाब से ऑडियंस हमें प्यार देगी। अच्छा, पहले भोजपुरी फिल्मों का सबसे बड़ा मार्केट बिहार है, उसके बाद उत्तर प्रदेश है। तो पहले शूटिंग होती थी मुंबई में, फिर गुजरात में, अब ज़्यादातर शूटिंग हो रही है यूपी में। बिहार में क्यों नहीं हो रही है? देखिए, बिहार में नहीं होने के कारण व्यवस्था वो बिहार में नहीं मिल पा रहा है। और सब्सिडी, मान के चलिए कि जो लोग हैं कि कुछ सब्सिडी से सरकार का हेल्प मिल जाता है, तो उनका शूटिंग का खर्चा, जो होटल का खर्चा, जो वहाँ पे बिल पे कर रहे हैं, आज यहाँ खाने का खर्चा, होटल का खर्चा, गाड़ी का खर्चा, तेल का खर्चा, क्रेन का खर्चा, मैंने जो चीज़ें खर्चा होता है तो कहीं ना कहीं सरकार उसको हेल्प कर देता है। तो सब्सिडी का जो जरिया है यूपी सरकार का, वो काबिलिय तारीफ़ है, और इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ इस सरकार को, जिन्होंने सब्सिडी का दौर चलाया। और हर आदमी आज सब कहीं ना कहीं, कुछ जो फिल्में टूटती थी, जो प्रोड्यूसर बर्बाद हो जाते थे, तो कहीं ना कहीं सब्सिडी के आसरा से लोगों को बचे या ना बचे, लेकिन वो बर्बाद नहीं हो पाते हैं, तो फिर आगे हिम्मत करके वो चीज़ें बनाते हैं। अगर बिहार में भी सब्सिडी का अगर दौर चल गया तो शायद मुझे लगता है कि बिहार में भी सारे लोग शूट करेंगे। अगर वो व्यवस्था उस टाइप की हो गई तो शायद क्यों नहीं बिहार में शूटिंग होगी। सर